नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल नॉलेज ट्विस्ट पर। तो चलिए जल्दी से स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। आज के वीडियो में हम देखने वाले हैं, बहुत ही हॉट टॉपिक है ये, बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट टॉपिक है ये किसी भी एग्जामिनेशन के लिए। बीट एसएससी का सीजीएल हो या फिर हमारा बीएसआई बिहार सब इंस्पेक्टर का एग्ज़ाम या इन्फोर्समेंट सब इंस्पेक्टर का एग्ज़ाम या फिर बीपीएससी प्रीलिम्स का एग्ज़ामिनेशन हो या कोई भी पीसीएस हो, वहाँ पे ये इम्पॉर्टेंट होता है। ये एग्जामिनेशन में ये क्वेश्चंस आते ही हैं। जैसे विटामिन्स वाले चैप्टर आएंगे, आपको डिजीज़ वाले चैप्टर आएंगे, तो कुछ चैप्टर ऐसे हैं जो इम्पॉर्टेंट, बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, उसको आपको याद ही रखना चाहिए, वो आते ही आते हैं। ठीक है, तो बेसिकली विटामिन से जो क्वेश्चंस आते हैं वो या तो इसका नाम पूछेगा आपको, ठीक है, जैसे कि विटामिन सी को क्या बोलते हैं, तो आपको याद रहना चाहिए कि इसका नाम एस्कॉर्बिक एसिड होता है। फिर कमी, इसकी कमी से क्या रोग होता है, तो स्कर्वी होती है। फिर इसके स्रोत क्या हैं, तो जितने भी सिट्रस फ्रूट्स हैं जैसे कि लेमन है, ऑरेंज है, ग्रेप्स भी है, तो ये सब में क्या होगा कि विटामिन सी का सोर्स है ये सब। तो इसी तरीके से हम लोग आज का लेसन करने वाले हैं। जितने भी विटामिन हैं सबको देखेंगे, सबके रासायनिक नाम को देखेंगे हम, फिर कमी से जो रोग होते हैं उसको देखेंगे, फिर जो स्रोत है उसको भी देखेंगे। ठीक है, तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं आज का लेसन। लेट्स बिगिन। ओके, ठीक है, तो सबसे पहला जो विटामिन है इसको हम बोलते हैं विटामिन ए। विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या है? रेटिनॉल है। ठीक है, इससे जो इस कमी से जो इसकी कमी से विटामिन ए अगर बॉडी में कम है तो क्या होगा? रतौंधी वाली डिजीज़ हो जाएगी। इसको इंग्लिश में हम बोलते हैं नाइट ब्लाइंडनेस। ठीक है, नाइट ब्लाइंडनेस को कलर ब्लाइंडनेस से नहीं कंफ्यूज कीजिएगा। नाइट ब्लाइंडनेस और कलर ब्लाइंडनेस डिफरेंट चीज़ है। ठीक है, तो ये जो डिजीज़ होता है विटामिन ए की कमी से होता है। नेक्स्ट, इसका स्रोत कौन कौन से हैं? तो गाजर, दूध, अंडा और फल। तो ऐसा तो है कि हमारा ये एमसीक्यू है, लिखना नहीं है, लेकिन दूध एक ऐसा सोर्स है जिसमें सब विटामिन पाए जाते हैं, तो ये कॉमन सा एक सोर्स है। और बाकी गाजर है, अंडा है और फल है। विटामिन ए की कमी है तो क्या क्या खाना चाहिए? गाजर खाना चाहिए, दूध खाना चाहिए, अंडा और फल खाना चाहिए। नेक्स्ट, विटामिन बी1 देख लेते हैं। विटामिन बी1 को हम क्या बोलते हैं? देखिए, विटामिन बी की भी बहुत सारे टाइप्स हैं, तो आपको ये बहुत अच्छे से याद रखना होगा कि बी1 को क्या बोलते हैं, बी2 को क्या बोलते हैं, बी5 को क्या बोलते हैं, बी7 को क्या बोलते हैं, बी12 को क्या बोलते हैं। तो जो इंपॉर्टेंट वंस हैं उसको इम्पॉर्टेंट मतलब उसको याद रखने की कोशिश कीजिए। एग्जामिनेशन में ऐसे कंफ्यूज करता है, आपको ऐसे दे देगा विटामिन बी1 2 3 4 ऐसे करके, और उधर उसका नाम दे देगा और मैच द फॉलोइंग करने के लिए बोलेगा। तो इसमें आपको सब कुछ याद होना चाहिए, सारा नाम, अदरवाइज़ एलिमिनेशन वाला ऐसा कुछ ऑप्शन है तो वो भी काम आता है, बट स्टिल यू नीड टू लर्न दिस, इसको याद ही रखिएगा। चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं विटामिन बी1, इसको क्या बोला जाता है? इसको बोला जाता है थायमीन। ठीक है, थायमीन बोलते हैं हम इसे। और इसकी कमी से कौन सा रोग होता है? तो इसकी कमी से जो रोग होता है उसको बेरी बोला जाता है। फिर इसके स्रोत कौन कौन से हैं? ओके, ये मूंगफली नहीं है, ये मूंगफली है। ठीक है, मूंगफली, आलू, सब्जियां, सब्जी में मिलेगा विटामिन बी1, आलू में, और मूंगफली ग्राउंड नट इसको बोलते हैं। फिर विटामिन बी टू को क्या बोलते हैं? विटामिन बी2 को राइबोफ्लेविन बोलते हैं। ठीक है, अभी देख लीजिए, कंपैरेटिवली पढ़ते हैं। ठीक है, तो विटामिन बी2 को हम बोलते हैं राइबोफ्लेविन। इसकी कमी से क्या क्या होता है? त्वचा फटना, आँख का रोग। और स्रोत इसके कौन कौन से हैं? अंडा, दूध और हरी सब्जियाँ। फिर विटामिन बी3 में देख लेते हैं, रासायनिक नाम इसका नियासिन है, नियासिन, बी3 नियासिन। फिर इससे क्या क्या होता है? तो कमी से पेलाग्रा हो जाता है और 4D सिंड्रोम हो जाता है। इसके जो स्रोत हैं वो है मांस, आलू, मटर और मूंगफली। नेक्स्ट देख लेते हैं विटामिन बी5, इसको क्या बोलते हैं? इसको हम केमिकल नेम जो इसका है वो है पैंटोथेनिक एसिड, पैंटोथेनिक अम्ल हो गया हिंदी में, अम्ल। और फिर इसकी कमी से क्या क्या रोग होते हैं? तो इसकी कमी से बाल सफ़ेद होता है, मंद बुद्धि हो जाता है इंसान,
तो विटामिन B5 खाना चाहिए, जैसे कि हमें मूंगफली, गन्ना ये सब खाते रहना चाहिए। और नॉन वेजिटेरियन लोगों को जो मीट है वो भी खाना चाहिए, ताकि हमारा जो बुद्धि है अभी एग्जामिनेशन के टाइम में और भी एक अच्छे से काम करे। ठीक है, मंद बुद्धि हो जाता है लोग विटामिन B5 की कमी से, और बाल भी सफ़ेद हो जाता है। तो जिनको हेयर ग्रे जिनकी प्रॉब्लम है वो भी इसको मूंगफली, गन्ना, मांस ये सब ले सकते हैं, कंज्यूम कर सकते हैं। नेक्स्ट देख लेते हैं विटामिन B6 को हम क्या बोलते हैं, पायरोडॉक्सिन बोलते हैं इसको। इसका रासायनिक नाम जो है वो पायरोडॉक्सिन है। इसकी कमी से अनीमिया होती है, त्वचा रोग होता है, और इसकी जो स्रोत है वो है दूध, मांस, सब्जी। ठीक, नेक्स्ट देख लेते हैं विटामिन B7। तो विटामिन B7 या विटामिन H, इसको हम बोलते हैं बायोटीन। ठीक है, बायोटीन की कमी से क्या होगा, बालों का गिरना, हेयर फॉल स्टार्ट हो जाता है, और चर्म रोग, स्किन डिजीज़ भी हो जाती है। फिर स्रोत देख लेते हैं, स्रोत में क्या क्या आएगा, यीस्ट आता है, गेहूं, अंडा। ठीक है, यीस्ट और गेहूं और अंडा का सेवन करने से विटामिन B7 की कमी नहीं होती है, जिसके वजह से फिर बालों का गिरना रुक जाएगा, चर्म रोग जो अगर है किसी को तो वो भी ख़त्म हो जाएगा। नेक्स्ट विटामिन B12 देख लेते हैं। विटामिन B12 का जो रासायनिक नाम है ये है साइनोकोबालामीन, और इसकी कमी से कौन सा डिजीज़ हो जाता है, तो इसकी कमी से हो जाता है अनीमिया या पांडुरोग। और स्रोत इसके कौन कौन से हैं, मांस, कलेजी नहीं, कलेजी, लिवर और दूध। ठीक है, नेक्स्ट विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है, स्कॉर्बिक एसिड है। इसकी कमी से कौन सी डिजीज़ हो जाती है, तो स्कर्वी हो जाती है, और मसूड़ जो गम्स होता है हमारा वो भी स्वेल कर जाता है, वो उसमें भी स्वेलन देखा जाता है। ठीक है, वो स्वेल कर जाता है। तो स्कर्वी और मसूड़ों का फूलना क्यों होगा, क्योंकि अगर विटामिन सी की कमी होगी तो ये स्कर्वी हो जाएगा, मसूड़ों का फूलना देखने को मिल सकता है। फिर इसके जो स्रोत हैं वो कौन कौन से स्रोत हैं, नींबू, संतरा, नारंगी, आंवला। तो जितने भी खट्टे फल होते हैं ना, सिट्रस फ्रूट्स होते हैं, वो हैं विटामिन सी के सोर्सेज हैं। तो ये आप अगर इम्यूनिटी चाहिए तो आपको विटामिन सी का सोर्स कंज्यूम करना चाहिए। फिर नेक्स्ट देख लेते हैं विटामिन डी का जो रासायनिक नाम है ये है कैल्सीफेरॉल। ठीक है, और इसको हम बोलते हैं इसकी कमी से कौन सा डिजीज़ होता है, तो इसकी कमी से डिजीज़ होता है रिकेट्स। स्रोत कौन सा है, तो इसका स्रोत है सूर्य का प्रकाश और दूध और अंडा। तो विटामिन डी की जिसको कमी है उसके लिए सूर्य का प्रकाश को माना जाता है एक बहुत अच्छा सोर्स, नेचुरल सोर्स। फिर दूध है, अंडा है, ये सब सोर्स हैं जहाँ से आप विटामिन डी को कंज्यूम कर सकते हैं और रिकेट्स जैसी बीमारी से दूर रह सकते हैं। ठीक है, विटामिन डी का रासायनिक नाम क्या है, कैल्सीफेरॉल है। फिर विटामिन ई, तो विटामिन ई जो है इसका रासायनिक नाम है टोकोफेरॉल, और इसकी कमी से क्या होता है, जनन शक्ति का कम होना। ठीक है, फिर स्रोत इसके कौन कौन से हैं, इसके स्रोत हैं हरी सब्जी, इसके स्रोत है मक्खन, इसके स्रोत है दूध। नेक्स्ट देख लेते हैं विटामिन के। तो विटामिन के को हम क्या बोलते हैं, फिलोक्विनॉन बोलते हैं। ठीक है, फाइलोक्विनॉन या फिलोक्विनॉन बोलते हैं, और इसकी कमी से रक्त का थक्का नहीं बनना होता है, मतलब ब्लड जो क्लॉट करता है वो नहीं हो पाएगा। अगर किसी को विटामिन के की कमी है तो ब्लड क्लॉटिंग नहीं होगा और ब्लड जो है सारा बॉडी से चला जाएगा, जिसके वजह से डेथ भी हो सकता है इन सीवियर केसेस। तो ये चीज़ को कम करने के लिए जो फिलोक्विनॉन है इसका मात्रा हमारे बॉडी में ठीक ठाक मतलब रहना चाहिए, जितना भी रिक्वायर्ड अमाउंट है वो रहना चाहिए, अदरवाइज़ ब्लड क्लॉटिंग नहीं हो पाएगी, रक्त का थक्का बनना नहीं हो पाएगा। और फिर इसकी जो स्रोत है कहाँ से हमको मिलेगा ये विटामिन के, ये मिलेगा टमाटर से, हरी सब्जियों से और दूध से। ठीक है, तो यही थे मेजर विटामिन्स जो एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है। और इसका अगर आपको इसका PDF चाहिए, आपके पास नोट्स तो होगा ही, बुक्स में होते ही हैं, नेट पे भी है। स्टिल अगर आपको ये वाला नोट्स चाहिए होगा तो आप टेलीग्राम चैनल का जो लिंक है हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप उससे जुड़ सकते हैं।
हमारे चैनल पे, और आप ये वाला टेलीग्राम मतलब ये वाला जो PDF है वहाँ से कलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए फिर यहीं पे वाइंड करते हैं आज का लेसन, और फिर मिलते हैं नेक्स्ट लेसन में। अगर वीडियो आपको पसंद आया तो इसको लाइक कीजिए, इसको शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए। आज के लिए बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।